हेलो एवरीवन, आज हम लोग का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। में हम लोग सीखेंगे कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन को कब हम लोग कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, कब हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। तो कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्वेबल, और इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब सिंपल सा उसका उल्टा नॉट सॉल्वेबल। तो सॉल्वेबल का मतलब क्या होता है? सॉल्वेबल का मतलब होता है कि इस सिस्टम में इक्वेशन में जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, एक ऐसा वैल्यू निकालना जो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मैं बोलूंगा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्वेबल है। अगर मुझे एक्स वाई जेड का ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है जो ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई जेड का वैल्यू मैं इसमें बैठा हूं तो ये इसके बराबर आ जाए, इक्वल टू के बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसके बराबर आ जाए। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये सॉल्वेबल है मतलब कॉन्सिस्टेंट है, कि नॉट सॉल्वेबल है मतलब इनकॉन्सिस्टेंट है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं ऐसे: A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 X Y Z इक्वल टू D1 D2 D3। इस सिस्टम में इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं? जी जरूर लिख सकता हूं। देखिए, मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक मैट्रिक्स आएगा, ये एक मैट्रिक्स आएगा। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अनुसार मुझे देखिए, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो पहला क्या एलिमेंट मिलेगा? ये मिल जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा। अब ये और ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो इतना इक्वल टू D1 हो जाएगा, इतना इक्वल टू D2, इतना इक्वल टू D3। मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मैं इस मैट्रिक्स को बोला A, इस मैट्रिक्स को बोला X, इस मैट्रिक्स को बोला B। इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्यों इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनते हैं? क्योंकि ये एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से बना है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन वेक्टर। ये टर्म आप लोग के लिए नया होगा, पर जब आप ऑनर्स कीजिएगा, मैथ में एमएससी कीजिएगा तो ये टर्म से फैमिलियर हो जाएगा। अभी बस इतना जानकर रखिए, इसको मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन वेक्टर, क्योंकि ये एक्स वाई जेड सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और D1 D3 ये सारा इस सिस्टम इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? अब मैं ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, उसका पता मैं इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से लगा सकता हूं। तो इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से मैं कैसे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है वो पता लगाता हूं। चलिए शुरू करता हूं। मान लीजिए ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A है, ठीक है, और ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A है। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा? जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू I, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट या वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूं तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब सॉल्वेबल है। तो ये हो गया कंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन निकलेगा तो सॉल्यूशन में दो केस होता है। पहला कि अगर सॉल्यूशन निकला तो केवल एक ही सॉल्यूशन हो, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो। तो अगर डेट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्वेबल है, मतलब सॉल्यूशन निकलेगा। और सॉल्यूशन कैसा होगा?
यूनिक सोल्यूशन होगा। अब यूनिक सोल्यूशन मेनी वन सोल्यूशन करने का मतलब है, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड सबका एक एक वैल्यू निकले, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं निकले। एक्स का भी एक वैल्यू, वाई का भी एक वैल्यू, जेड का भी एक वैल्यू, तो मैं बोलूंगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है। मतलब एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू इस सिस्टम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। अब एक्स का मान लीजिए 2 वैल्यू, वाई का 2 वैल्यू, जेड का 2 वैल्यू अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं बोलूंगा इसका मेनी सोल्यूशन है। क्लियर है? अब अगर इस डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो मैं बोलूंगा इनकंसिस्टेंट है? नहीं, यहां से मैं नहीं बोल सकता हूं डिटर्मिनेंट का मान 0 अगर आ रहा है तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि ये सिस्टम इक्वेशन सॉल्वेबल है कि नॉट सॉल्वेबल है, मतलब कंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट नहीं है। तो इस स्टेज में आने पर हम लोग को फिर एक एक्स्ट्रा टेस्ट करना पड़ेगा। क्या? एडजुगेट ऑफ ए के साथ मुझे मैट्रिक्स बी, इस बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो अगर मुझे नॉल मैट्रिक्स आए, यहां पर ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूं ये 0 नहीं है, ये नॉल मैट्रिक्स है, क्योंकि दो गो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने से मुझे क्या मिलता है? एक मैट्रिक्स ही मिलेगा ना। तो ये नॉन मैट्रिक्स है, दो गो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कभी वैल्यू नहीं देता है, तो ये नॉन मैट्रिक्स है। अगर 0 आ रहा है एडजुगेट ऑफ ए इंटू बी, मतलब इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट निकालूंगा, उसके साथ इस बी का प्रोडक्ट करूंगा, वो अगर नॉन मैट्रिक्स हो गया तो मैं बोलूंगा कि इसका ये कंसिस्टेंट होगा। एंड इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर ऐसा कंडीशन आया, दोनों का प्रोडक्ट किया, डेट 0 हुआ, उसके बाद ये टेस्ट किया, ये भी 0 हो गया, तो यहां से मैं बोलूंगा कि ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो इसका सोल्यूशन ऑलवेज मेनी सोल्यूशन होगा, मतलब एक्स वाई जेड का एक से ज्यादा वैल्यू इस सिस्टम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मेनी सोल्यूशन, चाहे इसको मैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन लिख सकता हूं। सोल्यूशन मतलब क्या हुआ? एक्स का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू, वाई का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू, जेड का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू इस सिस्टम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, पर अगर मैं एडजुगेट ऑफ ए इंटू बी अगर मैं निकाला, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये सिस्टम इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मतलब इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मीन्स एक्स वाई जेड का ऐसा कोई भी वैल्यू मुझे नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। सिर्फ एक इक्वेशन नहीं, सोल्यूशन मतलब जितना सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जितना इक्वेशन है सबको सेटिस्फाई करेगा, तभी वो सोल्यूशन कहलाता है। तो ये कंडीशन था किसी भी सिस्टम इक्वेशन को कब कंसिस्टेंट बोलेंगे, कब इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो एग्जाम में हम लोग को 1 या 2 मार्क्स का ही पूछता है, तो इतना सारा कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं जिसको आप देख कर ही बता सकिएगा कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ओनली वन सोल्यूशन है कि मेनी वन सोल्यूशन है। तो सिंपल सा, जब डिटरमिनेंट डेट का 0 नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो वो कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन तो होगा। पर डेट ए का वैल्यू अगर 0 हो गया, उसके साथ अब मैं देखूंगा ये सारा जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर 0 है, ये सारा कांस्टेंट टर्म अगर 0 है और डेट ए भी 0 है
तो मैं बोलूंगा उसका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। अगर डेट ए 0 है, ये सारा कांस्टेंट टर्म में एक भी टर्म 0 नहीं है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियरली डेट ए इक्वल टू 0 और ये ऑल डिकेज आर 0, तो क्या मुझे मिलेगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन। सिमिलरली डेट ए इक्वल टू 0 ऑल डिकेज माने सारा कांस्टेंट टर्म आर नॉट 0, तो मुझे मिलेगा नो सोल्यूशन। क्लियर है? तो सिंपल सा मैं इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालूंगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यूनिक सोल्यूशन हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। अगर डिटरमिनेंट का 0 निकालूंगा, 0 निकालने के बाद अगर वो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो मैं सिंपल सा देखूंगा कांस्टेंट टर्म अगर सब 0 है तो मेनी सोल्यूशन, अगर कांस्टेंट टर्म में सब 0 में से एक भी 0 नहीं है तो मैं बोलूंगा उसका नो सोल्यूशन। तो वो शॉर्ट ट्रिक है, इससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि कोई भी सिस्टम इक्वेशन कब सॉल्वेबल है, मतलब कंसिस्टेंट है, कब इनकंसिस्टेंट है। क्लियर हुआ? थैंक यू।